जो मैं डिस्कस कर रहा था वो मैं ये कह रहा था कि आपकी जो इस यहाँ पे एक विजिबल difference between this problem and the one that we handled previously is that every job is not visiting the entire or the total number of machines. So this is something कि जो again possible है in case of जॉब शॉप. लेकिन जब जो क्लासिकल जॉब शॉप या जिसको हम जो हमारी स्टैंडर्ड एजम्पशंस होती हैं, तो उसमें हम एज्यूम ये करते हैं कि एवरी जॉब वुड विजिट एवरी मशीन. लेकिन अगर हम एल्गोरिदम को इस तरह से भी डिजाइन कर लें कि एवरी जॉब शुड विजिट एवरी मशीन, तो मैं इसके अंदर कोई भी मशीन रख दूं और उस मशीन के ऊपर जॉब का प्रोसेसिंग टाइम 0 कर दूं, तो एल्गोरिदम उसको रन तो करेगा कि नहीं, और फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा. है जी? इज इट पॉसिबल? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर रख देता हूं से ये 4 को भी विजिट करें, और मैं इधर इसका प्रोसेसिंग टाइम मैं लिख देता हूं कि P मशीन 4, IJ होता है ना, मशीन 4 और जॉब 1, और इसका मैं प्रोसेसिंग टाइम लिख देता हूं से 0. तो इसका Cmax के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जनरली हम जब एल्गोरिदम कोड करते हैं तो उसके अंदर हम अपनी स्टैंडर्ड एजम्पशन को मेंटेन रखते हैं कि एवरी जॉब वुड विजिट एवरी मशीन. एकोमोडेट कैसे करते हैं कि चूंकि जॉब ने तो उस मशीन पे जाना ही जाना है, वहां पे उसका टाइम हम 0 ले लेते हैं, तो हमारे एल्गो भी डिस्टर्ब नहीं होता, उसकी प्रोसेसिंग भी डिस्टर्ब नहीं होती, और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होते. तो समटाइम्स इसको हम इस तरह से कैटर फॉर करते हैं. आई होप इट्स क्लियर. यस सर. ओके, इसको मैं खत्म कर देता हूं बिकॉज दैट इज नॉट आवर कंसिडरेशन. ओके, so this is the arrangement. These are the machine sequences, these are the jobs, and these are the processing times. सिर्फ problem different तरीके से represent हुआ है, otherwise वैसे ही है. वहां पे थोड़ा सा हमने systematic structured problem represent किया, यहाँ थोड़ा सा different. The first digit represents machine, the second digit represents job. IJ, I is for machine, J is for job. So P11 का मतलब है processing time on machine 1 for job 1, and that is 10 units of time. Similarly, P21 hoga processing time on machine 2 for job 1, processing time on machine 3 for job 1, and those are respectively 8 and 4. Similarly, for job 2, processing time on machine 2 for job 2, because first operation जो है वो machine 2 पे है, तो इसीलिए यहाँ भी machine 2 से start है. Processing time on machine 2 for job 2, processing time on machine 1 for job 2, on machine 4 for job 2, and on machine 3 for job 2, and the respective processing times are mentioned. So that's the problem that we are given. It's a 4 machine job shop problem. Job shop हमें कहाँ से पता चल रहा है? Because of these sequences. They are not similar. Had these sequences been similar, तो हम इसको क्या कहते फिर? It would have been flow shop. And since the sequences are different, so obviously we would call them flow shop. So this is J4. We have a job shop problem that consists of 4 machines, and at the same time, the objective that we have is to minimize the make span value, which is Cmax. उसको हमने minimize करना है. Okay जी, how to go about it? अब अगर आप step 1 में आ जाएं, तो step 1 क्या था? हाँ जी, स्टेप 1 था टू कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क. ठीक है, हमने साथ में एक MO को डिफाइन करना है, और MO जो है दैट इज द सेट ऑफ बॉटलनेक मशीन्स, एंड इनिशियली MO जो है वो क्या होगा? वो एक एम्प्टी सेट होगा. फिर हमने जॉब वाइज एक नेटवर्क डेवलप करना है, जॉब वाइज. ठीक है, और उस नेटवर्क का हमने लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना है, एंड दैट लॉन्गेस्ट पाथ इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ आवर Cmax. सो लेट्स जस्ट
कंस्ट्रक्ट ये कैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब ये अगर आप देखें तो हमने दो नोड्स, ये एक्टिविटी ऑन नोड वाला मेथड है। डू यू नो व्हाट एक्टिविटी ऑन नोड एंड एक्टिविटी ऑन आर्क इज? पता है? हाँ जी, एनीबॉडी? सर ये तो वही है जो हमने क्रिटिकल पाथ फाइंड किया था। देखिए उसी तरह है ये। वैसे तो हम आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक आ रहा है तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग इन डिटेल। तो अगर इस वक्त आप इसको ज्यादा वो क्या कहते हैं कि क्रिटिकली समझ ना भी पाए तो स्टिल यू विल बी हैविंग अ सेकंड चांस और सेकंड रन एट इट। तो एक्टिविटी ऑन नोड जनरली ये होता है कि हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम नोड के ऊपर वो इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे कौन सी मशीन है और कौन सा जो है तो उसका कौन सी जॉब है। अब ये इंफॉर्मेशन हमने नोड के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। जनरली इस किस्म के नेटवर्क के लिए वी नीड अ स्टार्ट नोड एंड एट द सेम टाइम वी नीड एन एंड नोड। चलें, लेट्स नॉट गो टू मच इन डिटेल्स ऑफ द नेटवर्क, हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट दैट। सिर्फ हम यहां पे नीचे अगर फॉलो करें तो जॉब 1 के लिए द सीक्वेंस इज 1 2 3, द प्रोसेसिंग टाइम इज 10 फॉर द job 1 on machine 1, job 1 on machine 2 the processing time is 8, job 1 on machine 3 the processing time is 4. अब क्या करें जब स्टार्ट, एक्चुअली तो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी या फर्स्ट ऑपरेशन ये है, लेकिन सिर्फ किसी एक नोड से नेटवर्क को ओरिजिनेट और एक ही नोड पे टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट और एंड नोड्स को डिफाइन करते हैं। तो जनरली यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम आप देखें तो हमें 0 रखना पड़ रहा है, और प्रोसेसिंग टाइम 0 रखने का मकसद ही ये है कि ये जो आर्क्स, एग्जैक्टली ये आर्क्स दे मीन नथिंग, इनका कोई प्रोसेसिंग के अंदर कोई रोल एज सच नहीं। ठीक है, ओके। अब क्या है कि ये जो ऑपरेशन 1 मशीन 1 के ऊपर जॉब 1 का ऑपरेशन 1 जो है, इट हैज अ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 10। ठीक है, सो इट कैन स्टार्ट एट 0, ये जो फर्स्ट 0 है दिस इज एक्चुअली द स्टार्ट टाइम, द अर्लीस्ट स्टार्ट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 पे स्टार्ट कर सकता है और ये 10 पे जाके कंप्लीट करेगा बिकॉज इट्स प्रोसेसिंग टाइम इज 10। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट का प्रोसेसिंग टाइम 8 है। आप ये यहां नीचे से भी कंफर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन प्रोसेसिंग टाइम 10, सेकंड ऑपरेशन प्रोसेसिंग टाइम 8, वही यहां आर्क के ऊपर मेंशन है। अब 10 प्लस 8, सो द कंप्लीशन वुड बी 18। ठीक है, और जो थर्ड है उसका प्रोसेसिंग टाइम है 4, so 18 plus this is the 4 processing time and we get the value 22. अब फॉरवर्ड पास, इफ यू रिमेंबर, जैसे आपने कहा कि ये वही क्रिटिकल पाथ वाला मेथड है, तो फॉरवर्ड पास में वी ऑलवेज कैलकुलेट द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, सारी फर्स्ट वैल्यूज जो है हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड को देख लें अब, जॉब 2 का फर्स्ट ऑपरेशन ऑन मशीन 2 प्रोसेसिंग टाइम क्या है जी? Can you confirm from the table? That is 8. Yes, sir. ठीक है, तो 0, processing time 8, completion would be 8. The next one, processing time is 3. So 8 plus 3, the completion time is 11. Then 11 plus 5, the completion time is 16. ये processing times ये जो हैं, these can be checked and verified from the table below. ये वही टाइम्स हैं, 8 3 5 6, आप देखें 8 3 5 and 6. अब 16 plus 6 again the value comes out to be 22. तो हमने दूसरी वैल्यू भी कंफर्म कर ली and that is 22. The third one, start again, the processing time हमने initially 0 दिया, और
आपके पास इनिशियल टाइम जो है वो 0 है, इनिशियल स्टार्ट टाइम जो है वो 0 है, द प्रोसेसिंग टाइम इज 4 and the completion would be 0 plus 4 as 4. Then the next processing time is 7 and the completion is 11 and 3 14. 14 is not listed, and why is that? क्योंकि वो है ही नहीं है सर उसमें। है नहीं का मकसद नहीं है। जब हम फॉरवर्ड पास में जाते हैं, अगर हाँ जी एग्जैक्टली जरा आपने सही पॉइंट आउट किया, जब कन्वर्ज हो रहे होते हैं डिफरेंट एरोज ऑन वन नोड, तो हर एरो से एक वैल्यू आ रही होती है। सो फॉरवर्ड पास में कन्वर्जिंग एरोज की जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है दैट वी ऑलवेज कंसिडर, और उसकी रीजन मैंने आपको पिछली दफा बताई थी कि अगर लेटेस्ट टाइम पे या लेट हम एक चीज को कंप्लीट होने देंगे तो उसकी सारी प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां से एक और एरो निकल रहा है, ठीक है, एक और एरो निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस एरो के लिए ये भी प्रेसिडेंस है, ये भी प्रेसिडेंस है और ये भी प्रेसिडेंस है। यही होगा ना या नहीं? यही होगा। यस सर। अगर ये तीनों प्रेसिडेंस किस टाइम पे, ये प्रेसिडेंस कंप्लीट हो रही है 14 पे, ठीक है, सबसे निचली 11 + 3 14 है ना, जी सर। ठीक है, दूसरी कंप्लीट हो रही है 22 पे, तीसरी भी कंप्लीट हो रही है 22 पे, तो सबसे वो टाइम जिस पे तीनों प्रेसिडेंसेस कंप्लीट हो रही है वो क्या है? दैट इज 22। तो दैट्स व्हाई हम लार्जेस्ट वैल्यू को कंसिडर करते हैं, और यही रीजन है कि जब हम बैकवर्ड में जाते हैं तो स्मॉलेस्ट को कंसिडर करते हैं। उसकी भी यही रीजन बनती, वो आप उसको एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो इस तरह हमने फॉरवर्ड पास सर जी 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 प्लीज बोलें। सर ये जो हम स्टार्ट टाइम जो ले रहे सबका सब मशीन का, मतलब 0 से जब हम ले रहे स्टार्ट टाइम, तो ये मशीन 2 तो इसका प्रोसेसिंग टाइम जॉब 1 के लिए है 10, लेकिन जब मशीन 2 का जॉब 2 के लिए 8, ये अलग अलग होंगे या एक उस पे होंगे? ये क्लेश तो नहीं करेंगे कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, देखें, ये अभी तो हम हर जॉब को सेपरेटली ले रहे हैं, समझ में आ रही है बात? इस नेटवर्क के अंदर हम कॉम्बिनेशन नहीं कंसिडर कर रहे कि जॉब 2 वहां पे मशीन 1 के ऊपर बिजी है या नहीं बिजी है, या मशीन 2 के ऊपर बिजी है या नहीं बिजी है। उस एस्पेक्ट को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये हमने जॉब वाइज हर जॉब का एक सेपरेट नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखें ना, ये पूरी जो रो है ये जॉब 1 के लिए है, ठीक है। इसी तरह ये जो कंप्लीट रो है दिस इज फॉर जॉब 2, और ये जो नीचे है दिस इज फॉर जॉब 3। अब इसकी मिंगलिंग को हमने या आपस में इंटरमिक्सिंग को हमने अभी नहीं कंसिडर किया। इनिशियली हम सिर्फ जॉब वाइज एक नेटवर्क जो है वो बना रहे हैं कि अगर स्टार्ट करें और एंड करें और कोई क्लैशेस ना हो तो दिस इज हाउ द थिंग्स वुड कंप्लीट। समझ में आई बात? अब जब आगे हम आइटरेशंस में चलेंगे तो फिर हम वो मशीन वाइज इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, तो फिर ये कॉम्बिनेशन जो है वो खुद ब खुद अपडेट होता जाएगा, और फिर आपके जो टाइम्स हैं उसके अंदर डिले आता जाएगा, क्योंकि आप ये एस्पेक्ट कंसिडर करेंगे कि मशीन जॉब 1 जो है वो मशीन 1 पे लगा है तो उस टाइम में वो मशीन 2 के ऊपर नहीं लग सकता, जो कि बेसिक आपका क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है ना आपका कि एक जॉब एक मशीन पे लगा है तो उसका क्लैश किसी दूसरी जगह पे। आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन बेसिकली, लेकिन वो एस्पेक्ट अभी हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, ठीक है। ठीक है जी, ओके सर। ओके ओके। सो इनिशियली हमने क्या किया कि हमने सेपरेट हर जॉब के लिए एक नेटवर्क बनाया, और वी स्टार्टेड
फ्रॉम अ सिंगल नोड, एंडेड एट अ सिंगल नोड, और फिर हमने फॉरवर्ड पास में 22 की वैल्यू कैलकुलेट की। अब बैकवर्ड पास में हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू जो है, लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट, तो फिर आपको अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब ये तो हमारी फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट हो गई 22, ठीक है। अब हमने ये तो अर्लीस्ट कंप्लीशन और लेटेस्ट कंप्लीशन की बात है ना, याद है ना, अर्लीस्ट कंप्लीशन और लेटेस्ट कंप्लीशन, लेट कंप्लीशन और अर्लीस्ट कंप्लीशन, मैंने एक बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया था आपके साथ। अब ये जो लेट कंप्लीशन है, अगर अर्लीस्ट कंप्लीशन जो है एंड नोड की, उसी को हम लेटेस्ट कंप्लीशन या LCB कंसिडर करते हैं। और अब हम बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे, जैसे 22 में से 4 माइनस करें तो 18 आता है, तो ये पिछले नोड का लेटेस्ट कंप्लीशन हो गया। इसी तरह 22 में से 6 माइनस करें तो 16 आता है, तो ये पिछले नोड का लेटेस्ट कंप्लीशन हो गया। इसी तरह 22 में से 3 माइनस करें तो क्या आएगा, 19। सो ये, क्योंकि हमने वैल्यू ही 22 कंसिडर की थी, 14 नहीं कंसिडर की थी, और उसकी रीजन मैंने बता दी। तो इसीलिए अब 22 से हम माइनस करते जाएंगे बैकवर्ड। इसी तरह 16 माइनस 5 11, 11 माइनस 3 8, और 8 माइनस 8 इज 0। इसी तरह 18 माइनस 8 10, और 10 माइनस 10 0। इसी तरह 19 माइनस 7 12, 12 माइनस 4 8। तो ये सारी बैकवर्ड कैलकुलेशंस जो है वो हमने कर ली। और मैक्सिमम लेंथ हमारे किसी भी पाथ की क्या है जी, बताइए। शाबाश। 22 सर 2 पाथ हैं क्रिटिकल में। हाँ जी, एग्जैक्टली 22 दोनों का ही आ रहा है, ठीक है। और जो मैक्सिमम लेंथ है वो मशीन 2 का भी दोनों का ही आ रहा है ना, ठीक है। पार्ट 1 के लिए भी जो है तो हमारे पास क्या कहते हैं कि 22 है, और पार्ट 2 के लिए भी जो लेंथ ऑफ पाथ है वो 22 है। सो इट इज लाइक एग्जैक्टली द सेम। तो इसीलिए हमारे पास जो सी मैक्स की वैल्यू करंटली है, अब ये आइटरेशन 1 के अंदर है, जब हमारे पास देयर इज नो बॉटलनेक मशीन आइडेंटिफाइड सो फार, और इस वक्त हमारे पास सी मैक्स की वैल्यू जो है दैट इज 22। नाउ लेट्स मूव, 22 तो हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने, हमारे पास देयर आर टोटल नंबर ऑफ 4 मशीन्स। अब स्टेप 2 में हम आ गए। स्टेप 1 में हमने क्या करना था, हमने सिर्फ नेटवर्क बनाना था और हमने सी मैक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द नेटवर्क एंड वी हैव सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड द वैल्यू ऑफ सी मैक्स, ठीक है। अब स्टेप 2 के अंदर जब हम आते हैं तो हमने, वी हैव टू सॉल्व 1 RJ L max for all those machines which are not sequenced so far. अब इस वक्त, या which are not in the set of bottleneck machines. अब इस वक्त हमारे पास ये सारी machines M1 से लेके M4 तक, they are not in the set of bottleneck machines because we are in iteration 1, and in iteration 1 the set of bottleneck machines is currently empty. अभी हमने आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से कौन सी मशीन जो है वो बॉटलनेक हो सकती है, एंड फॉर दैट वील हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम 4 टाइम्स, और हमें L max की वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि वी आर नॉट गिवन रिलीज टाइम्स, वी आर नॉट गिवन ड्यू डेट्स, तो लेटनेस तो हम कैलकुलेट ही कंप्लीशन टाइम और ड्यू डेट से करते हैं, ऐसा नहीं है। CJ माइनस DJ इज L, राइट? यस सर। सबको ये आइडिया है ना कि LJ क्या होता है? LJ इज CJ माइनस DJ, कंप्लीशन टाइम ऑफ जॉब J
minus due date of job j. So we are not given those values. So how can we calculate Lmax? And at the same time, we are not given release times as well. ठीक है? So हमने अगर, if you remember, I had initially told you that I'll be, or sort of this algorithm, I wouldn't say this algorithm actually generates this information from within the available time informations at different nodes. अब जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो यहाँ पे ये क्या कहता है, इस जगह पे और इस जगह पे, तो इसने आपको रिलीज टाइम और ड्यू डेट की इंफॉर्मेशन दे दी कि जो फर्स्ट एंट्री है इन दिस, ये जो दो वैल्यूज हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिलीज टाइम, और जो सेकंड या जो नेबरिंग नोड है, नेक्स्ट नेबरिंग नोड, उसके ऊपर जो सेकंड वैल्यू है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द डिलीवरी टाइम, जो कि लेटेस्ट कंप्लीशन है। जैसे यहां पे अगर आप देखें तो ये अर्लीस्ट कंप्लीशन, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट कंप्लीशन, और ये जो है ये लेटेस्ट कंप्लीशन है कि अगर आप डिले भी कर लें तो जितना आप मर्जी आप डिले कर लें, इस कंप्लीशन के आगे नहीं जा सकते। इज इट क्लियर? सर बट रिलीज टाइम और जो ड्यू डेट है सर, ये हमने किस बेसिस के ऊपर इसको डिफाइन किया कि ये भाई रिलीज टाइम हम कहते हैं कि किस अर्लीस्ट टाइम पे ये स्टार्ट हो सकती है इसकी प्रोसेसिंग, उसको जिस टाइम पे ये स्टार्ट हो सकती है हम कहते हैं कि उस स्टार्ट टाइम ही उसका रिलीज टाइम। यस सर, राइट, ठीक है। अब जैसे यहां पे आप देखें ना कि ये जो ऑपरेशन है दिस वन 1 ये 0 पे स्टार्ट हो सकता है, तो हम कहते हैं 0 ही इसका रिलीज टाइम। अगर आप 1 3 जिनको मैंने इनसर्कल किया हुआ है इसको देख लें तो ये 0 पे स्टार्ट हो सकता है, तो दैट इज इट्स रिलीज टाइम। समझ गए? और ये लेट से लेट भी कंप्लीट किस टाइम पे होना चाहिए इसको? 8 पे, 12 पे। मैं नीचे 2 3 की बात कर रहा हूं, किस पे कंप्लीट होना चाहिए? 12 पे। लेट कंप्लीशन देखें, ये प्रोसेसिंग टाइम तो ये है, ठीक है। 0 + 4 तो ये 4 है, ठीक है, ये अर्लीस्ट कंप्लीशन है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं 4 नहीं, मैं इसको लेट कंप्लीट करता हूं, तो लेट कंप्लीशन भी 12 तक हो सकती है। वो अलग बात है कि 12 हमें बैकवर्ड पास के अंदर ये वैल्यू मिलती है, लेकिन ये जो 12 है दिस इज एक्चुअली द ड्यू डेट। हम ये कहते हैं कि जो लेटेस्ट कंप्लीशन है किसी भी ऑपरेशन का, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द ड्यू डेट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्योंकि इसके बाद ही हम आगे चल सकेंगे। हेलो जी सर। यस सर, क्लियर। हाँ जी, पहले मुझे ये कंफर्म करेंगे तो फिर मैं आगे चल सकूंगा, बिकॉज इसमें जो हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसी की बेस पे फिर आगे एल्गोरिदम चलेगा कि हमारे पास रिलीज टाइम क्या है, ड्यू डेट क्या है, कि उसके ऊपर सीक्वेंसिंग होगी, उसी के ऊपर हम एल मैक्स फिर कैलकुलेट करेंगे। जैसे अब आप देख रहे हैं, एक दफा रिपीट करते हैं जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास हर नोड के ऊपर 2 वैल्यूज कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। जैसे 1 1 जो नोड है इसके ऊपर पहली वैल्यू भी 0 है, दूसरी वैल्यू भी 0 है। इसी तरह जो 2 1 नोड है पहली वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 10 है। मसला ये है कि हम कहते हैं यहां से 0 प्रोसेसिंग टाइम है, तो ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है दिस कैन स्टार्ट एट टाइम 0, इसका प्रोसेसिंग टाइम 10 है और इसका कंप्लीशन टाइम 10 होगा। अब ये जब हम फॉरवर्ड पास में जाते हैं तो हम पहली वैल्यू सारों की कैलकुलेट करते हैं, जब हम बैकवर्ड पास में आते हैं तो सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेकंड वैल्यू जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 1 3 ऑपरेशन है, ये 0 पे स्टार्ट होना था और 4 पे कंप्लीट हो सकता है, तो हम अगर फॉर एग्जांपल इसको लेट भी करें तो वी कैन मैक्सिमम डिले इट बाय 12।
इस केस में डिफरेंस है, इन केसेस में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्रिटिकल एक्टिविटी में क्या होता है, हाँ जी, द एक्टिविटी विच रिमेन्स क्रिटिकल, उसके लेट कंप्लीशन और अर्ली कंप्लीशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है? 0 सर। 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो देर इट्स नॉट 0, इट्स 8। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8। 4 - 12 अगर आप करें या 12 - 4 करें तो यू गेट अ वैल्यू ऑफ 8। सो इसका मतलब है 8 यूनिट्स ऑफ टाइम इट कैन बी डिलेड, लेकिन नॉट बियॉन्ड 8। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो रिलीज टाइम है दैट इज द टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट एट द अर्लीस्ट। अब वो फर्स्ट एंट्री है, इसीलिए आर जे जो है वो हम उसको फर्स्ट एंट्री को ले रहे हैं। और ड्यू डेट जो है वो अगर हम डिले भी कर लें, जितना मैक्सिमम डिले कर लें, और उस वैल्यू के बाद अब 12 के बियॉन्ड हम इसको नहीं डिले कर सकते, तो 12 इज कंसिडर्ड एज द ड्यू डेट। इज इट लॉजिकल? सही है ना, लॉजिकल है, क्योंकि इस ड्यू डेट को हमने, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि ड्यू डेट हमेशा एक फाइनल लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम सेकंड जो लेट कंप्लीशन है उसको हम ड्यू डेट लेते हैं, जो अर्लीस्ट स्टार्ट है उसको हम रिलीज टाइम लेते हैं, कि जिससे आप उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी रुमेजा, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so now consider machine 1. अब देखें हमने जॉब वाइज ये पूरी जो लाइन है, दिस इज फॉर जॉब 1, दिस कंप्लीट लाइन इज फॉर जॉब 2, दिस कंप्लीट लाइन इज फॉर जॉब 3। अब हमने मशीन वाइज कंसिडर करना है। अब जब हम कहते हैं मशीन 1, तो मशीन 1 पे जॉब 1 का ऑपरेशन, मशीन 1 पे जॉब 2 का ऑपरेशन, मशीन 1 पे जॉब 3 का ऑपरेशन। आप देखें तो 1-1 ये है, 1-2 ये है, और 1-3 ये है। अब जो हलीम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्लैशेस, तो नाउ इट्स द टाइम कि हम उन चीजों को कंसिडर करना शुरू करें, ठीक है। तो अब हम मशीन वाइज इसको कंसिडर करते हैं। तो मशीन 1 के ऊपर पहला ऑपरेशन जो है वो 1-1 है, दूसरा जो है वो 1-2 है, तीसरा जो है वो 1-3 है, ठीक है। जॉब 1 के, नॉट पहला, जॉब 1 का ऑपरेशन भी है, जॉब 2 का भी है, जॉब 3 का भी है, ठीक है। अब पहला दूसरा तीसरा मैं नहीं डिसाइड कर रहा, लेकिन दैट्स हाउ, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रोसेसिंग टाइम दैट वी ऑलरेडी नो, जैसे जॉब 1 का मशीन 1 पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 10 है, इसी तरह जॉब 1 का जॉब 2 का मशीन 1 पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 है, यहां से आप देख रहे हैं उसके आर्क का टाइम 3 है। इसी तरह मशीन 1 पे जॉब 3 का टाइम 4 है, 1-3 किधर है, ये 1-3, प्रोसेसिंग टाइम क्या है 4। सो दैट इज लिस्टेड फ्रॉम द नेटवर्क, या टेबल के अंदर भी ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन। इसी तरह रिलीज टाइम, अब रिलीज टाइम हर उस ऑपरेशन का, जैसे अब ये 10 है, ये इसका रिलीज टाइम क्या होगा जी बताइए? 0 होगा सर। 0 होगा सर। 0 होगा। फर्स्ट एंट्री आपने ये वाली रीड करनी है, और ड्यू डेट इसका क्या होगा? 10 होगा। 10 होगा। सेकंड एंट्री ऑन द नेक्स्ट नोड के ऊपर जो सेकंड एंट्री है वो आपने, तो 0 and 10। सिमिलरली 8, 11, 0 and 12, इसका आप देख लें तो 8, 11, 0 and 12, तो 0 and 12। अब आपने क्या करना है, बिकॉज हमने इसको एज ए सिंगल मशीन इस प्रॉब्लम को कंसिडर करना है, बिकॉज आप देखें तो वी आर गिवन this is the specification of this problem, 1 RJ Lmax, we have release times, objective is Lmax and it's a single machine problem। single machine पे हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सीक्वेंस करते हैं, वी आर गिवन ड्यू डेट। अब कोई एक सीक्वेंसिंग रूल, हमारे पास रिलीज टाइम भी है और हमारे पास ड्यू डेट्स भी है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से हमने एक क्या बनाना है, हमने एक सीक्वेंसिंग रूल, अर्लीस्ट ड्यू डेट विद रेडी टाइम्स। रिमेंबर दैट, हम दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे,
किसी एक को आइसोलेशन में नहीं लेंगे, हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे while डिसाइडिंग। कैसे जी? अब आप देखें, हमारे पास अगर सबसे पहले रिलीज इन 3 जॉब्स में सबसे पहले कौन सी जॉब रिलीज हो रही है? सर जॉब 1 और जॉब 1 and 3 बोथ। इसका भी रिलीज टाइम 0 है, इसका भी रिलीज टाइम 0। ठीक है, अब अगर हम 1 को लेते हैं, इसका मतलब है 1 और 3 के अंदर टाई है ना। फिर अगर हम रिलीज टाइम पे डिसाइड करें कि जिसका रिलीज टाइम पहले है उसको हम पहले प्रोसेस करें, तो फिर 1 और 3 के अंदर टाई है, ऐसा है या नहीं? लेकिन 1 का प्रोसेसिंग टाइम क्या है? 10। तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, मैं इधर इसको स्केच कर देता हूं, चलें, ठीक है, दिस इज माय मशीन 1। ठीक है, मैं 0 टाइम से स्टार्ट करता हूं और मैं इसको जॉब 1 को 10 तक ले जाता हूं। ओके, दिस इज स्टार्टिंग एट टाइम 0, फिनिशिंग एट टाइम 10, एंड दिस इज जॉब 1। ठीक है, अब जब ये 10 टाइम पे पहुंचता है तो जॉब 2 का रिलीज टाइम क्या है? 8। इज इट अवेलेबल नाउ? यस सर। यस सर। लेकिन उसका ड्यू डेट क्या है? 11। जॉब 3 का रिलीज टाइम क्या है? 0। 0 सर। इसका मतलब है कि जॉब 2 और 3 दोनों ही अवेलेबल हैं हमारे पास आफ्टर जॉब 1। ऐसा ही है। जी सर। जब हम टाइम 10 पे पहुंचे हैं तो हमारे पास दोनों 2 and 3 बोथ आर अवेलेबल, इज इट और इज इट नॉट? यस सर, दोनों available। यस सर। दोनों अवेलेबल हैं, वेरी राइट। लेकिन विच वन डू यू थिंक आई शुड प्रेफर? शुड इट बी 2 और शुड इट बी 3? क्योंकि इसकी ड्यू डेट 11 है और 3 की ड्यू डेट 12 है। सर किस 2 को करेंगे। 2 को करें। अब ये मेरा मकसद था कि हम दोनों चीजों को, हम सिर्फ रिलीज डेट पे नहीं डिसाइड कर रहे, हम सिर्फ ड्यू डेट पे नहीं डिसाइड कर रहे, हम दोनों को इन कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। सर ये जो प्रॉब्लम हमने पहले किया था ब्रांच एंड बाउंड से, तो उसमें तो हम वो मतलब लेते थे रिलीज टाइम का ही ज़्यादा कैलकुलेशन होती थी। ड्यू टाइम जो होता था वो सिर्फ सीक्वेंस बनाने के लिए यूज करते थे बाद में। सीक्वेंस ही बना रहे हैं ना, हम सीक्वेंस बना रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस को हम रिलीज के ऊपर भी बना सकते हैं और हम ड्यू डेट पे भी बना सकते हैं। रिमेंबर दैट। ठीक है, क्योंकि रिलीज को अगर आप कंसिडर नहीं करते, आप सिर्फ ड्यू डेट को कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब है ये फिर हो सकता है कि आप वेटिंग टाइम आ रहा हो मशीन के ऊपर, जब वेटिंग टाइम आएगा तो सी मैक्स किधर जाएगा? सी मैक्स को क्या फर्क पड़ेगा? सब बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो हमने अवॉइड करना है वेटिंग टाइम। तो कहने का मकसद ये है कि इस एल्गो के अंदर इसीलिए हम ये दोनों चीजें इन कॉम्बिनेशन, तो अब 10 के बाद जो है तो हम इसको 8 प्रोसेसिंग टाइम दे देते हैं, नहीं प्रोसेसिंग टाइम उसका है 3। तो अगर 10 के बाद हम 3 लगाते हैं तो ये होगा जॉब 2 और ये कंप्लीट होगा 13 पे, और फिर 13 से हम स्टार्ट करते हैं जॉब 3 और उसका प्रोसेसिंग टाइम है 4 4 17 17 तक। ठीक है, और दिस इज जॉब 3। तो आपका इस मशीन के लिए सी मैक्स 17 हो जाएगा, लेकिन सेपरेटली हमारे पास जो सीक्वेंस आ रही है वो क्या बन रही है? 1 2 3। 1 2 3 1 2 3 बन रही है ना, J1 यस सर। J2 एंड J3। तो ये इसने नीचे क्या लिखा हुआ है? जी सर। अब इस 1 2 3 सीक्वेंस को लेके टेबल फॉर्म में हमने वहां पे गैंट चार्ट से सॉल्व किया। गैंट चार्ट से भी आप कंप्लीशन टाइम्स और ड्यू डेट्स आपके पास हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं पीछे चला जाऊं तो इसका कंप्लीशन टाइम 1 का क्या होगा?
10। हाँ जी, यस सर, ड्यू 10 डेट भी 10 है और लेटनेस 0 है। नहीं, इसका वो ड्यू डेट क्या है? कंप्लीशन टाइम तो 10 है, वो भी 10 वो है। भी 10 है। तो इसका अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं LJ, तो वो क्या होगा? सॉरी, 0। ये इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट का आप देखें तो ये 13 है, 13 है, 11 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 2। 11, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। और ये 17 है, सॉरी, सर ये आप माउस से लिख रहे हैं? ये मैं माउस से लिखता हूँ। तो ये 17 है, और वरना इतनी बुरी राइटिंग है मेरी। हाँ जी, नहीं सर। तो ये है 12। तो आपके पास टाइम आ गया Lmax। अब Lmax की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। 5। दिस इज सेम कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे आप देखें। फॉर जॉब 1 the lateness value is 2, for job 2 the lateness value is 0, पहले के लिए, सेकंड के लिए 2 and थर्ड के लिए 5, and this is the maximum lateness for machine 1। ठीक है। अब स्केड्यूल जो है वो लिटरली हमने अर्लीस्ट ड्यू डेट पे ही बनाया है, लेकिन हमने सिर्फ अर्लीस्ट ड्यू डेट पे नहीं बनाया, हमने दोनों चीजों को इन कॉम्बिनेशन यूज किया है। लेकिन चूंकि वो बन ऐसे रहा है कि आप पहले ड्यू डेट 10 है तो आप 1 ले रहे हैं, फिर 11 है तो 2 ले रहे हैं, फिर 12 है तो 3 ले रहे हैं, तो वो इफेक्टिवली अर्लीस्ट ड्यू डेट पे ही बन रहा है। सो एनीवेज, मशीन 1 का Lmax 5 हो गया। अब आपने मशीन 2 को कंसिडर करना है। मशीन 2 के आप देख लें, उसका 2.1, 2.2 और 2.3 ये नेटवर्क के अंदर ये ऑपरेशंस मौजूद हैं। उनके प्रोसेसिंग टाइम्स भी हैं। ठीक है जी, अब मैं इसकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो आप देख सकते हैं वहां पे प्रोसेसिंग टाइम्स भी, एंड द रिलीज टाइम्स आल्सो, एंड एट द सेम टाइम आपके पास ड्यू डेट्स। अब यहां पे आप देखें तो आपके पास स्केड्यूल बनना चाहिए